अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। मेरे अजीजों, अल्लाह हमें यकीन नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें यकीन नसीब फरमा दे। यकीन ऐसी दौलत है, अगर इसकी हकीकत आ जाए तो आजमाइश के घड़ियों में, मसाइब की घाटियों में, इम्तिहानात की वादियों में आदमी का अपने मौला पे भरोसा, यकीन, एतमाद और बढ़ जाता है। और क्या कहा अहले ईमान ने, क्या कहा? कहने लगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें तो हमारा अल्लाह काफी है। अजीजों, मुसलमानों के पास तो आजमाइश की घाटियों में ये कुव्वते मुदाफियत हुआ करती थी, ये कुव्वते मुदाफियत हुआ करती थी। बीमारी की घड़ी में, आजमाइश की घड़ी में, तकलीफ की घड़ियों में, इम्तिहान की वादियों में ये कुव्वते मुदाफियत हुआ करती थी कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ज़ाहिरी असबाब व वसाइल ये कुव्वते मुदाफियत की बहुत छोटी सी शक्ल है, लेकिन देखो ना, आदमी के पास असलिया भी हो और बेहतरीन जदीद असलिया भी हो, लेकिन दिल अंदर से कमजोर हो, बताइए वो असला किस काम का? और सुभान अल्लाह, अंदर ताकत मौजूद है, असलिहा कमजोरी क्यों ना हो, तब भी अपने मद्दे मुकाबिल पे गालिब आ जाता है, तब भी अपने मद्दे मुकाबिल पे गालिब आ जाता है। मुसलमान के पास आने वाली आजमाइश के लिए कोई ताकतवर असबाब नहीं थे, लेकिन इसके पास यकीन की शक्ल में कुव्वत मुदाफियत बहुत जबरदस्त थी। यकीन की शक्ल में इसके पास कुव्वत मुदाफियत बहुत जबरदस्त थी, लेकिन अब वो भी न रहेगी, अब वो भी न रहे, अब वो भी न रहे। इतना खौफ ज़दा कर दिया है। अल अमान वल हफीज, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये एक बड़ी ताकत थी मुसलमानों के पास, कुव्वत मुदाफियत, वो यकीन था, वो ईमान था। लेकिन ये दुनिया और दुनिया की लंबी लंबी आरज़ुएं, उफ, अल्लाहु अकबर। अब दूर के अंदेशे भी, दूर के अंदेशे भी इसे परेशान भी रखते हैं, खौफजदा भी रखते हैं। दुनिया चली जाएगी, दुनिया के वसाइल चले जाएंगे, जिसकी खातिर सारी जिंदगी खपा दी, अब वो हाथ से निकल जाएगी। अरे मियां, उसकी खातिर जी जाते जहां मरना नहीं है, उसके लिए जिंदगी बनाते जहां से वापस कहीं जाना आना नहीं है, ये यकीन की जिंदगी। तो मेरे अजीजों, इस आजमाइश की घड़ी में, इस आजमाइश की घड़ी में हमें अपनी बहुत सारी कमजोरियां भी सामने आ गई हैं, और हमें इस आजमाइश की घड़ियों में बहुत सारे रोशन रास्ते भी सामने आए। तो हम इस आजमाइश को अपने हक में रहमत बनाएं, इस आजमाइश को अपने रब के करीब होने का जरिया बनाएं, इस आजमाइश को अपनी आखिरत संवारने का जरिया बनाएं। हम अपनी जिंदगी का रुख करें आखिरत की तरफ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, मन जाला हम व हम्मल आखिरा कफाहुल्लाहु हम्म दुनियाहु। जो शख्स भी आखिरत को अपनी जिंदगी का मकसूद और मतलूब बनाता है, अल्लाह उसे दुनिया के सारे गमों से निजात नसीब फरमा देता। ये थी मुसलमान की जिंदगी, ये थी मुसलमान की जिंदगी। वो गुनाह से डरता है, वो गुनाह से डरता है, लेकिन आजमाइश की घड़ी में अपने रब की रहमत का उम्मीदवार होता है। वो गुनाह से डरता है, लेकिन आजमाइश और तकलीफ और बीमारी की घड़ी में अपनी रब की रहमत का उम्मीदवार रहता है। लेकिन जहां निफाक है, जहां गंदगियां हैं, वो आदमी को गुनाहों पे जरी करता है, वो गुनाहों पे जरी करता है और मुसीबत की घड़ी में उसे मायूस करता है, मुसीबत की घड़ी में उसे मायूस करता है।
اسے ذہنی مریض کرتا ہے، اور جہاں دین کی زندگی ہے وہاں گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے، اور آزمائش اور تکلیف کی گھڑی میں اللہ کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں باطل ہے، جہاں نفاق ہے، جہاں گناہوں کی زندگی ہے، وہاں گناہوں پہ جری کیا جاتا ہے، اور آزمائش اور تکلیف کی گھڑی میں اسے ذہنی مریض بنایا جاتا ہے، اسے مایوس کر دیا جاتا ہے، اسے خوف زدہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے ایمان اور نفاق کی زندگی، یہ فرق ہے نفاق اور ایمان کی زندگی کا۔ ایمان کی زندگی میں آزمائش کی گھڑی میں رب کی رحمت کی امید ہے، اللہ سے امید رکھو، اللہ کی رحمت انشاءاللہ۔ اگر مسلمان ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں اور اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں اور اپنی خطاؤں پہ سچی ندامت ہو۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے کو 1 سال ہو گیا۔ جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے 1 سال پہلے یہاں اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے، یہاں اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے، اور یہ کہہ کر فباکا، رونے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات فرمائی تھی، صلی اللہ العفو والعافیت، لوگو اللہ سے معافی کی طلبگار رہا۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمانے لگو صلی اللہ العافیہ، اللہ سے معافی مانگا کرو، صلی اللہ العفو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ اگلی بات فرمائی والعافیت، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کسی شخص کو یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بڑی کوئی دولت نصیب نہیں۔